हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही बेहतर लगती है खाने में और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। बस इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, दही बहुत इम्पॉर्टेंट है और बेसन। ये दो इंग्रेडिएंट्स अगर आपके घर पे हैं तो आप इसे इजीली बना सकते हो कुछ अपने घर के बेसिक से मसालों के साथ, और ये बहुत लजीज लगती है खाने में। तो ढाबों पे अगर आप जाओगे, ढाबे वगैरह पे या रेस्टोरेंट वगैरह में, वहाँ पे प्याज का इस्तेमाल होता है, वरना बहुत जगह लोग बिना लहसुन प्याज के भी इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं पोस्ता दाना वगैरह डाल के। लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ बिल्कुल होटल के स्टाइल में बना रही हूँ कि ग्रेवी थोड़ी थिक सी बने। तो इसलिए वीडियो में आखिरी तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज को काट कर लिया है, चॉप कर लिया है बारीक, और हरी मिर्च मैं ले लूँगी। यहाँ पे एक मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको सारी चीज़ों की जो भी चीज़ें इसमें डलती हैं वो सारी चीज़ें स्किप नहीं करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। और इन सब चीज़ों से बहुत ही अच्छा यूनिक सा फ्लेवर आएगा आपकी सब्ज़ी में, गट्टे की सब्ज़ी में। और ये राजस्थान का बहुत ही फेमस और पॉपुलर डिश है। तो आज मैं बना रही हूँ। मैंने एक बारी और बनाया था, बट वो अच्छे से बना नहीं था। इसलिए मैं अपनी जो गलती मैंने की थी पहले वाले टाइम में, वो मैं आपको बताते जाऊँगी, इसलिए आपको आसानी होगा। तो यहाँ पे मैं 3 टमाटर मैंने छोटे-छोटे लिए हैं। अगर आपके पास छोटे मतलब बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो आप यहाँ पे 1 टमाटर ले लीजिएगा, और इसका हम एक प्यूरी फॉर्म कर लेंगे। प्यूरी मतलब पीस लेंगे टमाटर को बेसिकली इस तरह से। और यहाँ पे कुछ खड़े मसालों की ज़रूरत है हमें, जैसे कि 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। तो सौंफ ऑलरेडी मेरे पास भुने हुए थे, इसलिए मैं यहाँ पे पैन में सिर्फ जीरा और खड़ा जो साबुत धनिया होता है वो मैं रोस्ट कर रही हूँ। ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, बस इतना रोस्ट करेंगे कि थोड़ी सी क्रंच आ जाए, जो कि अच्छे से दरदरा इसे हम कूट कूट पाएँ, मतलब कूट सकें। बस उतना हमें क्रंच बस लाना है। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, ओवर रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बस थोड़ी-सी मतलब क्रंच आनी चाहिए। ये पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत पसंद आई, जो आज मैंने प्रिपेयर की थी सब्ज़ी। मतलब पिछले बारी भी मैंने बनाई थी, ग्रेवी तो बहुत अच्छी बनी थी, शानदार बनी थी। बट जो गट्टे थे ना, वो अंदर उसके मतलब ग्रेवी अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाया था। जो मैंने क्या गलती की थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक आपको हमाम दस्ता ले लेना है, मतलब खल जिसे बोलते हैं, और इसे हम थोड़ा ड्राई मतलब दरदरा एकदम से कूट लेंगे। बस इस तरह का हमें चाहिए, पीसना नहीं है बिल्कुल भी। दरदरा आप रखिएगा, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा आपके गट्टे में भी और ग्रेवी में भी। तो इस मसाले को हम 2 जगह इस्तेमाल करेंगे, गट्टे बनाने के टाइम में भी और ग्रेवी के भी टाइम में। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। इसको अच्छे से हम छान लेंगे, जो थोड़ा वो एयरी सा हो जाए, पूरा अच्छे से एकदम फाइन पाउडर आ जाए। और इसमें हम 2 चम्मच नॉर्मल जो दही होती है, मतलब जो आपने नाइट में जमाई होगी वो दही आपको यूज़ करना है, खट्टी दही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने हींग ले लिया है, और जो अभी हमने मसाला प्रिपेयर किया था उसमें हाफ़ मसाला आप यहाँ पे यूज़ कर लें और आधा आपको बचा लेना है ग्रेवी के लिए। अब कुछ जो घर के बेसिक से मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा आप मिर्च पाउडर ऐड कर लें यहाँ पे, और थोड़ा-सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा-सा जीरा पाउडर और गरम मसाला। ये बेसिक से मसाले इसमें सारे जाएँगे, और इसका हम अच्छा-सा एक गट्टा फ़ॉर्म करेंगे, मतलब जो गट्टे बनाएँगे। इस इन सब मसालों को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, लहसुन भी ऐड करते हैं गट्टे में। लेकिन वो कैसा हो जाता है ना, जब आप रस में डालोगे ना, ग्रेवी में डालोगे ना, तो वो तो ऑलरेडी लहसुन ग्रेवी में होता ही है ऑलरेडी। तो गट्टे में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो पाता है। ऐसे ना दोनों तरफ से लहसुन रहेंगे तो वो मतलब अच्छा-सा एक नहीं हो पाता तालमेल। तो बस मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने पिछले बारी ना घी ऐड नहीं किया था, तो आज मैं आपको बता रही हूँ घी यहाँ पे आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, देसी घी। बहुत अच्छा स्वाद आएगा आपका गट्टे का, और टेक्सचर बहुत अच्छा रहेगा, और अच्छे से ना जो मतलब ग्रेवी होती है वो अंदर तक जाती है, घुल जाता है, मतलब बहुत मुँह में जाने के बाद घुल जाएगा गट्टा। बेसिकली तेल और हमें यहाँ पे घी का इस्तेमाल इसलिए करना है कि हम मोइन लगा सकें। और ये स्टेप मैंने बिल्कुल नहीं किया था पिछले बारी, मतलब अपनी हथेलियों से मैंने मसला नहीं था। मसलने से ये होता है कि एक सार हो जाता है गट्टे का जो डो होता है,
यहाँ पे बेसिकली घसने से ये हो जाएगा ना, आप जब मसलोगे ना तो ये ना स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने के बाद ना जब आप गट्टे बनाओगे तो जाके सॉफ्ट बनते हैं। और जब मैं ये मसल रही थी तभी मेरे से हाथ लग के पानी गिर गया था, जो कि मैं अभी पोंछ रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से आपको मसल लेना है, बिल्कुल टाइम देना है। यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट ज़रूर लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रश बिल्कुल नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम जाएगा। और ये सब्ज़ी थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि बहुत कुछ मतलब इसमें दो दो चीज़ें बनती हैं। मतलब गट्टे भी बना रहे हो आप, ग्रेवी भी बना रहे हो, सॉरी। तो इसलिए थोड़ी टाइम आपको हो सकता है ज़्यादा लग जाए। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्ट्रेच करके, मतलब इस टाइप के कंसिस्टेंसी में आपका आ जाना चाहिए आटे का, मतलब डो का टेक्सचर। तो ये अब हमारा डो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसके पोर्शन कट कर लेंगे और आपको जिस शेप में गट्टे को रखना है आप उस शेप में इसका बना के इसको आप पानी में बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी भी एक साथ चढ़ा लिया था गर्म होने के लिए, और अब मैं गट्टे को यहाँ पे ऐड कर लूँगी। जब आपका पानी अच्छे से खौल जाए उसके बाद ही आपको गट्टा गिराना है। तब तक जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम दही की मिक्सचर रेडी कर लेते हैं, जिसमें कि सारे मिक्स जो भी मसाले हमने गट्टे में डाले थे सारे सेम मसालों को हम इसमें भी ऐड करेंगे दही में। और दही आपको यहाँ पे लगभग 1 कटोरी, जैसे मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है सेम कटोरी से मैंने दही लिया था, जिसमें 2 चम्मच मैंने गट्टे में डाला और जो बाकी जो बचा है वो मैं यहाँ पे ग्रेवी में यूज़ करूँगी। तो दही और बेसन का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है कि कितना मेज़रमेंट लेना है। और खट्टी दही बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना ग्रेवी बहुत खट्टी बन जाएगी और आप फिर भूलेंगे कि मैंने वो चीज़ मेंशन नहीं किया वीडियो में। तो बस इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, ताज़ी दही लेना है आपको बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने गट्टे को पानी में छोड़ दिया है। इसको हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ऊपर की जो सतह होती है ना उस पे बबल्स फॉर्म ना हो जाए। जब आप गट्टे मतलब ऊपर मतलब बन जाएँगे तो उसका यही एक पहचान होता है कि ऊपर के सतह पे ना वो वाइट वाइट सा राउंड राउंड सा ना एक गोल गोल जैसा मतलब टेक्सचर सा आ जाता है और वो ऊपर फ्लोट होने लगते हैं, पानी के ऊपर बेसिकली फ्लोट होने लग जाएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि आपका गट्टा बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ, मैं 13 से 14 मिनट के लिए मुझे टाइम लग गया था और मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया है। तो इस तरह से आप इसको कट कर लीजिए। और इसको आप यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि आप बिना इसको फ्राई किए भी बना सकते हैं। डायरेक्ट ग्रेवी बना रहे हैं आप उसमें ही छोड़ दीजिएगा गट्टों को इसी तरह से, तो वैसे भी बना सकते हैं आप। अगर आप मतलब नॉर्मली अगर आप तेल थोड़ा ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं तो जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे बिल्कुल बनाइएगा, इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर दी हूँ यहाँ पे कढ़ाई में, और गट्टों को डाल के थोड़ा सा हम मतलब शैलो फ्राई कर लेंगे, रेडिश थोड़ा सा होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं बस मेरी इतनी सी कोशिश है कि मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ वो मैं चाहती हूँ कि सामने वाले को ज़्यादा पसंद आए, तभी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो फिर सही है कि मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ वो सही मतलब जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है ग्रेवी के लिए, जो हम तड़का डालेंगे उस तेल में, और तेल भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। अब जो भी बारीक कटे हुए जितने भी मतलब हमने काटे हुए थे सब्जियाँ वो हम यहाँ पे डाल लेंगे। पहले लहसुन को आपको डालना है और अदरक को। और यहाँ पे पेस्ट मत यूज़ कीजिएगा आप। पेस्ट यूज़ करने से क्या होगा ना कि वो एक टेक्स मतलब जब आप खाओगे ना बेसन की कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना आप, तो मेरा अगर आप मानो तो कुछ भी चीज़ अदरक लहसुन सारी चीज़ें ना कूट के ही डालो, मतलब या तो कूट के डालो या तो फिर ग्रेटर के से घस के डालो, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और तड़के में मैंने यहाँ पे ना सूखी 2 लाल मिर्च भी ऐड की है, पहले मैं ऐड नहीं कर पाई तो इसलिए मैंने बीच में ऐड किया है। और हरी मिर्च मैंने ऐड किया है। प्याज को भी हम इसी जगह गिरा लेंगे, और जो जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था वो हम इस जगह इसी स्टेज पे गिरा लेंगे। यहाँ पे मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मैं छोटी वाली चम्मच से मैंने 4 चम्मच दिए हैं, मतलब टोटल देखा जाए जो स्पून होते हैं ना खाने वाले, उससे करीबन 1 चम्मच आपको लगेगा। अब जो हमने जिसमें गट्टे को उबाला था वो पानी आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। उसको हम थ्रू आउट पूरा गट्टा जब जब तक नहीं बन जाता, जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत होगी हम उसे ही यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने टमाटर का जो प्यूरी बनाया हुआ था वो मैंने यहाँ ऐड कर लिया है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं भूल गई बताने के लिए, शायद वीडियो में आपने देखा भी होगा, जब भी तेल और घी मैंने डाला था ना उस जगह मैंने अजवाइन और हींग भी डाला है। अजवाइन देना है तड़के में, जीरा वगैरह का यूज़ नहीं करना है, अजवाइन आप ऐड कीजिएगा उस जगह। ये दही वाली पेस्ट है जो हमने प्रिपेयर करी है, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और अब हमको कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, बस हमें तब तक का वेट करना है कि जब तक मसाला हमारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन और कलर ऊपर, मतलब तेल ऊपर सेपरेट ना हो जाए। ये हो चुका था प्रिपेयर, मतलब आपको टाइम लगेगा, मैंने थोड़ा स्किप किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब स्किप किया हुआ है। अब इसमें आप पानी एडजस्ट करके ऐड कर लें, मतलब 2 कटोरी, जिस कटोरी से हमने लिया था, अगर आप मेजरमेंट की बात करो तो 2 कटोरी आपको पानी ऐड करनी है। और सारा पानी ना रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि गट्टे को हम इसमें पकाएंगे, लगभग आपको पकाना पड़ेगा 7 से 8 मिनट, तभी अच्छे से सॉफ्ट होंगे, टेंडर से बनेंगे और बहुत ही लजीज बनता है। आप इसे चपाती, पराठे या फिर नान वगैरह किसी के भी साथ खा सकते हो। मैंने चपाती इसके साथ बनाई थी पतली पतली, और बहुत ही टेस्ट मतलब अच्छा था। यहाँ पे लास्ट में बस हम थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे और थोड़ा फ्रेश धनिया ऐड करेंगे, बस गट्टे की सब्ज़ी तैयार है। इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा और बहुत अच्छा लगेगा खाने में, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब घर में सारी सब्जियां हो भी ना, तो भी इच्छा होती है कि थोड़ा हट के बनाया जाए, कुछ ऐसा खाने का अंदर से फील आता है। तो इसलिए आज मुझे बोर सा लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं कुछ अलग ही खाऊं, मुझे बाहर भी जाने की क्रेविंग हो रही थी, बाहर ही जाके खा लूं, लेकिन फिर मैंने घर में ये बनाया और बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियो पे अपना कीमती समय दिया। बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो।